मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी मदद करने आ जाता है। कोई पुराना काम बिना उम्मीद के पूरा हो जाता है। अचानक मन में शांति महसूस होने लगती है। किसी खास बात का बार बार ध्यान आने लगता है, या फिर किसी ऐसे रास्ते से समाधान मिलता है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से मिलने वाला संकेत भी हो सकता है? अगर इन संकेतों को तुम भली भांति समझना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक पूरा सुनना है। इसे बीच में नहीं छोड़ना। अगर ये वीडियो तुम्हें मिला है तो ये केवल संयोग मात्र नहीं है, निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ संकेतों को तुमसे अवगत कराने के लिए मिला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनना है। मैं हमेशा अपने संदेश में कहता हूँ, श्रद्धा और सबूरी, विश्वास रखो और धैर्य रखो। जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। कई बार हम किसी चीज के लिए बहुत बेचैन होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज से कई बार दूर रखता हूँ, क्योंकि शायद वह तुम्हारे लिए सही समय या सही परिस्थिति नहीं होती जब उस चीज का तुम अनुसरण करते हो। आज अगर तुम यह बात सुन रहे हो तो इसे केवल सामान्य मत समझना, इसे अपने जीवन से जोड़कर देखना। हो सकता है जिस उत्तर को तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे, उसका कोई संकेत तुम्हें पहले से ही मिल रहा हो। अब वो कौन से संकेत हैं जिन्हें तुम्हें जानना अत्यंत आवश्यक है? पहला संकेत, अचानक मन में शांति आने लगे। जब जीवन में समस्याएं बहुत अधिक हो तब मन लगातार सोचता रहता है, आगे क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, परिवार में सब ठीक होगा या नहीं, नौकरी का क्या होगा, रिश्ता किस दिशा में जाएगा। लेकिन अचानक किसी दिन तुम्हें महसूस होता है कि मन पहले जितना परेशान था अब उतना नहीं है। समस्या अभी भी मौजूद है, परिस्थितियां अभी पूरी तरह नहीं बदली हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। यही भीतर की शांति बहुत बड़ा संकेत हो सकती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा किसी चमत्कार के रूप में सामने आए, यह जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि जिस परिस्थिति ने तुम्हें पहले तोड़ दिया था, उसी परिस्थिति में अब तुम मन स्थिर कर सकते हो। तुम्हारा मन स्थिर रहने लगता है। अगर आजकल तुम्हारे भीतर बिना किसी स्पष्ट कारण के शांति बढ़ रही है तो उसे महसूस करो। शायद मैं तुम्हें कोई संकेत दे रहा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा संकेत, बार बार एक ही बात या विचार सामने आना। कभी ऐसा होता है
कि कोई एक बात तुम्हारे मन में बार बार आती है, किसी से मिलने का विचार बार बार आता है, किसी काम को शुरू करने का विचार लगातार मन में घूमता है, किसी गलती को सुधारने का एहसास बार बार होता है, कभी कोई वाक्य, कोई भजन, कोई तस्वीर या कोई संदेश बार बार तुम्हारे सामने आ जाता है। हर चीज को चमत्कार मानना उचित नहीं है, लेकिन जब कोई सकारात्मक संदेश लगातार तुम्हारे भीतर से प्रेरित हो और तुम्हारे विवेक को सही दिशा में ले जाए, तो उस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर कई बार बाहर से नहीं, तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। मेरा दिखाया हुआ रास्ता तुम्हें यही सिखाता है कि विश्वास के साथ अपने विवेक को जागृत रखो। यदि कोई संकेत तुम्हारे प्रेम, सत्य, सेवा, धैर्य और सही कर्म की ओर दिशा दिखा रहा हो, तो उसे नजरअंदाज मत करना। तीसरा संकेत, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। यह संकेत थोड़ा कठिन होता है। कभी हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहे, हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके जाने की कल्पना से भी डरते हैं, लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगता है। पहले तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उस दूरी ने तुम्हें अपने आप से मिलने का अवसर दिया। हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें सावधान करने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाकर चले जाते हैं कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपनी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहा है तो तुरंत यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कभी कभी मैं किसी व्यक्ति को तुमसे दूर करके तुम्हें किसी बड़े दुख से बचा रहा होता हूँ। चौथा संकेत, बंद रास्ते बार बार सामने आना। तुमने बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। एक अवसर आया लेकिन हाथ से निकल गया। एक नौकरी मिलने वाली थी लेकिन अंतिम समय पर बात रुक गई। एक रिश्ता आगे बढ़ रहा था लेकिन अचानक सब बदल गया। ऐसे समय में तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन शायद प्रश्न यह नहीं कि रास्ता क्यों बंद हुआ। प्रश्न यह है कि साईं मुझे किस रास्ते से बचा रहे थे, कौन से गलत रास्ते से बचा रहे थे। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे वह जीवन नहीं होता जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, ईश्वर परिणामों की पूरी श्रृंखला देख सकती है। इसलिए अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो थोड़ी देर रुकना है। जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करने से पहले यह पूछो, क्या यह वास्तव में मेरे लिए सही रास्ता है? तब तुम्हें सही परिणाम का आभास भी हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि संदेश को अभी तक पूरा सुना है तो आगे के संकेतों को भी पूर्ण रूप से अवश्य सुनना है,
क्योंकि ये संकेत तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। जीवन की गाथा वास्तव में क्या है तुम्हें समझ आ सकती है। केवल संदेश को अंत तक अवश्य सुनना है। पांचवा संकेत, अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होना। कई बार जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी एक छोटी सी बात तुम्हारी सोच बदल देती है। वह कोई गुरु हो सकता है, मित्र हो सकता है, परिवार का सदस्य भी हो सकता है या बिल्कुल अनजान व्यक्ति भी। वह तुम्हें एक ऐसा सुझाव देता है जिसकी तुम्हें उस समय बहुत ज़रूरत थी। तुम्हें उससे मदद नहीं मिली, ना ही तुमने उससे मदद मांगी थी, फिर भी उसने तुम्हारी सहायता कर दी। इसे हमेशा चमत्कार कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसे अनुभव तुम्हें यह ज़रूर याद दिलाते हैं कि जीवन में सहायता कई माध्यमों से आती है। कई बार मैं स्वयं सामने नहीं आता, मैं किसी इंसान को माध्यम बना देता हूँ। इसलिए जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी मदद करे तो केवल उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर आगे मत बढ़ जाना, मन ही मन मुझे भी धन्यवाद देना, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति माध्यम हो सकता है, लेकिन मदद की परिस्थिति भी अपने आप में एक संदेश और हो सकती है। छठा संकेत, पुरानी गलतियों का एहसास होने लगे। यह बहुत गहरा संकेत है। जब इंसान बदलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी गलतियां दिखाई देने लगती हैं। पहले तुम कहते थे उसने मेरे साथ गलत किया, अब मन कहता है मैंने भी कहीं ना कहीं गलती की थी। पहले तुम हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते थे, अब तुम अपने कर्मों को देखने लगे हो। यही आत्मचिंतन आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। मेरा मार्ग केवल मंदिर जाने का मार्ग नहीं है, यह तुम्हें भीतर झांकने का मार्ग भी दिखाता है। अगर आज तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा है तो अपराध बोध में मत डूबना। गलतियों को पहचानो, जहाँ संभव हो सुधारो, जिससे क्षमा मांगनी है उससे क्षमा मांगो और फिर वही गलती दोबारा ना करने का संकल्प लो। सच्चा पश्चाताप वही है जो इंसान के व्यवहार को बदल दे। मेरे बच्चे, अभी भी कुछ संकेत बाकी हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। अंत तक सारे संकेतों को सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उन्हें महसूस करना है, ताकि सही संकेतों को समझकर जीवन में बदलाव ला सको। सातवां संकेत, सेवा करने की इच्छा बढ़ने लगे। अगर तुम्हारे अंदर अचानक किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा बढ़ रही है तो यह बहुत सुंदर परिवर्तन है। तुम्हें किसी भूखे को भोजन कराने का मन करता है, किसी गरीब बच्चे की सहायता करने की इच्छा होती है, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनने का मन करता है, किसी परेशान व्यक्ति से तुम उसके दुख सुनकर उसे दूर करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए भी होना चाहिए, तो इस भावना को दबाइए मत। मेरी शिक्षाओं में सेवा और मानवता का बहुत महत्व है। सेवा का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है, कभी किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनना भी सेवा है, किसी बुजुर्ग को समय देना भी सेवा है, किसी को सही सलाह देना भी सेवा है, किसी के आत्मसम्मान को बचाना भी सेवा है, और कभी कभी किसी को केवल
यह कहना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह भी बहुत बड़ी सेवा बन जाती है। आठवां संकेत, जो चीजें पहले आकर्षित करती थी उनमें रुचि कम होने लगी। तुम्हें महसूस हो सकता है कि पहले जिन चीजों के पीछे तुम भागते थे अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले हर किसी को प्रभावित करना जरूरी लगता था, अब मन कहता है मुझे खुद से संतुष्ट रहना है। पहले हर बहस जीतना जरूरी लगता था, अब शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। पहले दूसरों की जिंदगी देखकर बेचैनी होती थी, अब अपनी यात्रा पर ध्यान जाने लगा है। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है दुनिया में रहते हुए अपनी शांति को दूसरों के हाथों में ना सौंपना। अगर तुम्हें भीतर यह बदलाव महसूस हो रहा है तो समझो कि तुम्हारी सोच परिपक्व हो रही है। नौवां संकेत, तुम्हारी प्रार्थना बदलने लगी। पहले शायद तुम्हारी प्रार्थना होती थी कि बाबा मुझे यह दे दो, बाबा मेरी यह समस्या खत्म कर दो, बाबा मुझे सफल बना दो। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना बदल जाती है। अब तुम कहते हो बाबा मुझे सही रास्ता दिखाना, अगर यह मेरे लिए अच्छा है तो मुझे देना, नहीं तो मुझसे दूर रखना। मुझे परिस्थितियों को समझने की बुद्धि देना, मुझे धैर्य देना। यही प्रार्थना का गहरा रूप है। जब हम ईश्वर से केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति मांगने लगते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है। 10वां संकेत, मुश्किल समय में भी विश्वास बना रहता है। सबसे बड़ा संकेत शायद यही है। जीवन में सब अच्छा चल रहा हो तो हम कहें मुझे भगवान पर विश्वास है, यह सब अब आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो, रास्ते बंद हो, लोग साथ छोड़ दें और भविष्य दिखाई ना दे, तब भी अगर तुम्हारे भीतर से आवाज आए बाबा हैं, रास्ता जरूर निकलेगा, तो यह विश्वास बहुत मूल्यवान है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है समस्या आएगी लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। यही अंतर इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। एक बात हमेशा स्मरण रखनी है, मेरे संकेतों को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हर छोटी घटना को चमत्कार मान लिया जाए। अगर घड़ी में कोई विशेष समय दिख जाए, कोई संख्या बार बार दिखाई दे या कोई सामान्य घटना हो जाए तो उसके आधार पर बड़े जीवन निर्णय लेना सही नहीं है। आध्यात्मिक संकेतों को हमेशा विवेक, वास्तविक परिस्थितियों और सही कर्म के साथ समझना चाहिए। यदि कोई अनुभव तुम्हें डर, अंधविश्वास या भ्रम की ओर ले जा रहा है तो सावधान रहिए। लेकिन यदि कोई संदेश तुम्हें सत्य, सेवा, प्रेम, धैर्य, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की ओर ले जा रही है तो वह तुम्हारे जीवन के लिए सकारात्मक दिशा बन सकती है। मेरा संदेश डर पैदा करना नहीं, विश्वास जगाना है। आज से इन बातों को दोहराओ, बाबा मुझे वह देखने की बुद्धि दो जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे वह स्वीकार करने की शक्ति दो जिसे मैं बदल नहीं सकता। मुझे वह बदलने का साहस दो
जिसे मेरे कर्मों से बदला जा सकता है, और मेरे भीतर इतना विश्वास रखो कि कठिन समय में भी मैं सही रास्ते से ना भटकूं। इसे बोलने के बाद कुछ देर शांत बैठो। कोई जवाब जबरदस्ती मत खोजो। कभी कभी मौन ही उत्तर होता है, कभी कभी परिस्थिति उत्तर बनती है, कभी कोई व्यक्ति उत्तर बनता है, और कभी कोई अवसर, और कभी तुम्हारे भीतर पैदा हुई एक छोटी सी सकारात्मक भावना। बस ध्यान यह रखना है कि मेरे संकेत तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, तो तुरंत डरो मत। हो सकता है जो समाप्त हो रहा है वह तुम्हारे लिए जरूरी ना हो, और हो सकता है जो रुक गया है वह तुम्हें गलत दिशा से बचा रहा हो सकता है जो नया व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आया है वह तुम्हें कुछ सिखाने आया हो सकता है तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे भीतर देखने के लिए कह रही हो, और हो सकता है तुम्हारा वर्तमान कठिनाई अर्थात वर्तमान का कठिन समय तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की तैयारी कर रहा हो। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, किसी का बुरा मत करो, जहाँ संभव हो मदद करो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करो, अपने मन को नफरत से बचाओ, और सबसे ज़रूरी मुझ पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर जिम्मेदारी स्वयं उठाओ, क्योंकि केवल प्रार्थना जीवन नहीं बदलती। प्रार्थना के साथ सही कर्म जुड़ जाए तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। शायद आज मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने नहीं आया हूँ, शायद मैं तुम्हें केवल यही याद दिलाने आया हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा समय भी बदलेगा, बस विश्वास मत खोना। अगर आज तुम्हारे जीवन में इन संकेतों में से कोई संकेत दिखाई दे रहा है तो उसे ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। शायद जिस उत्तर के लिए तुम बाहर भटक रहे थे उसका एक हिस्सा तुम्हारे जीवन में मौजूद हो चुका हो, और शायद मैं आज तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, सबूरी रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके चले जाने पर दुख मत करो। मैं तुम्हें उससे बेहतर दिशा में ले जा रहा हूँ। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सही कर्म करते रहो, सही कर्म करते रहो। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो को पूरा सुना है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इन संदेशों को, इन संकेतों को भली भांति समझ सके। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त हो सके। यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।